की शुरुआत कर लेते हैं फिर, और एक एक करके चारों ट्रेड्स लेंगे। सावन साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ सस्ता ऑप्शन के लिए। जी अनुज जी, अडानी एंटरप्राइज मुझे बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा है और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन लग रहा है। इसकी 2300 की कॉल 77 पे चल रही है। स्टॉप लॉस होगा 55 और टारगेट होगा 100 से लेके 110 का। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस की 2300 की कॉल, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल लेनी है आपको यहाँ पर। चंदन के पास चलते हैं एफएन सुपरस्टार के लिए। चंदन। बिल्कुल देखो, यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा BHEL पे। कहीं ना कहीं निफ्टी रियलिटी के साथ में निफ्टी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। BHEL की बात करें तो वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं जो 4-5 वीक का कंसोलिडेटिव और करेक्टिव मूव था उसको एनगल्फ कर रहा है। डेली चार्ट में 4-5 दिनों से हाई राइज हाई लोज बन रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ हम देख रहे हैं कि 130 की पुट में एक्टिविटीज़ हो रही है, जो कहीं ना कहीं राइटिंग का इंडिकेशन बन रहा है। और हल्का सा फॉलोअप मिला तो स्टॉक 134 के नए ब्रेकआउट, 132 134 के नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए BHEL भेल पे खरीदारी की सलाह। 128.50 का सपोर्ट, 137 के टारगेट। ओके, BHEL आपका एक बाय रेट है 131.65 पे। नेक्स्ट रेट जो है वो है आज का चार्ट का चमत्कार, वो आएगा प्रकाश सर के सौजन्य से। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? बैंकिंग क्षेत्र से, और वो है ICICI बैंक। ट्रेड कर रहा है 933 पर ICICI बैंक। लगता है 942 की तरफ जा रहा है। स्टॉप होगा 927 ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक। अब इसी कार्यक्रम में आप देखिए दो बारी कॉल आ चुकी है। एक बार आशीष भाटी जी ने पिक किया और उसके बाद अब प्रकाश सर ने पिक किया। तो ICICI बैंक का दो बार बाय ट्रेड, नाउ इट्स डे हाई 933। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए। शरद अवस्थी जी मौजूद हैं। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? इंडोको रेमेडीज है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी API और फॉर्मुलेशंस में डिसेंट काम कर रही है। CRO वगैरह में भी कंपनी आगे चल के काम करने की योजना रखती है। लगभग 41% रेवेन्यू डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से आते हैं। कंपनी सालाना लगभग 83 मिलियन प्रिस्क्रिप्शंस जनरेट करती है 3 लाख डॉक्टर्स के थ्रू। और इसके अलावा कंपनी के लगभग 55 प्रोडक्ट्स टॉप 5 प्रोडक्ट्स में रैंक करते हैं। साइक्लोपाम, सेंसोडेंट, कार्बोल प्लस, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जहां उनकी टॉप रैंकिंग है और मार्केट शेयर 50 से 90% के आसपास है। कंपनी आने वाले समय में, हमें लगता है जैसे जैसे ये US और यूरोपियन मार्केट में स्टेबलाइज हो रहे हैं नंबर्स इनके, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से भी आता है इनका, तो उसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। रिटर्न रेशियोज में थोड़ी वोलेटिलिटी रही है पास्ट में, बट हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में ये रिटर्न रेशियोज 20-22% के आसपास स्टेबलाइज हो जाएंगे। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल में कंपनी टॉप लाइन के लेवल पे 10-15% ग्रोथ करेगी और बॉटम लाइन के लेवल पे लगभग अभी जो 1500 मिलियन है वो बढ़ के 2500 मिलियन के आसपास हो जाना चाहिए। तो FY26 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग करीब 27-28 रुपए के आसपास आनी चाहिए। मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। जो अभी 15-16% की उम्मीद है, हमें लगता है अगले 2 साल में वो बढ़ के 18% के आसपास आ जाएगी। तो 15-17 से 20 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 450 से 450 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इंडोको रेमेडीज। ओके, 450 450 के बीच के लक्ष्य के साथ इंडोको रेमेडीज पर बाय बनता है। चलिए अब एक काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज की 2300 की कॉल 77 रुपये पर ली गई थी। ये प्रशांत सावंत जी की कॉल थी, अब 80 रुपये हो चुकी है। 100 और 110 के टारगेट्स, 55 रुपये का स्टॉप लॉस। चंदन ने बेट किया है BHEL पर। BHEL का फ्यूचर्स 134 के टारगेट, 128.50 का यहाँ पर लगाना है आपको स्टॉप लॉस। गाबा सर ने पिक किया ICICI बैंक, यहाँ पर फिर से 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड होता हुआ और अच्छा मूव। और शरद अवस्थी जी ने लिया है इंडिको रेमेडीज़। ये एक स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए। जैसा मैं कह